बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लंदन में जो मीटिंग हो रही है उसके बारे में तो जैसे ही कुछ आउटकम आता है तो इंशाल्लाह मैं एक वीलॉग करूंगा और पॉसिबली सुबह वो वीलॉग होगा। तो अभी मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि अभी तक की जो सिचुएशन है वो मतलब है कि बड़ी वरीसम है, बड़ी फिक्र वाली है इत्तेहादियों के लिए जो इस वक्त गवर्नमेंट है, जिनकी बेशक वो नून लीग हों, जो कि सारे के सारे उसी फिक्र और उसी मसाइल और उन्हीं मुश्किलात की वजह से जो सारे के सारे लोग लंदन चले गए हैं। और फिर इसी लिहाज से जरदारी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके ऊपर भी थोड़ी सी मैं बात करूंगा। और फिर जो ओवरऑल सिचुएशन जिस तरह की लग रही है कि इमरान खान साहब, जिनकी ज़ाहिर है कारकर्दगी आपके सामने है कि बड़ी बैड गवर्नेंस भी थी, उनकी हुकूमत की नाअहली भी थी, पंजाब उसकी बदतरीन मिसाल था, इकॉनमी की भी बड़ी मिस हैंडलिंग हुई, लेकिन इसके बावजूद जो बयानिया वो लेके आए हैं तो वो नज़र आ रहा है कि वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। और हमें जो इत्तेहादी हैं, जो कि बड़े उनमें सियाने लोग शामिल थे, PhD की हुई है पॉलिटिक्स में, कहते हैं कि जी जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में कहते हैं कि इनकी पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग की कोई जवाब नहीं और कोई इनका पैरेलल नहीं। अब इन सब के होते हुए आप देखें कि किस किस्म के हालात पैदा हो गए कि इन्होंने लो कॉन्फिडेंस किया, वो सक्सीड हुआ और उसके बाद सारे के सारे जो मसाइल थे, जो सारे का सारा बर्डन था, जो कि बर्डन होना चाहिए था इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के ऊपर, वो सारे का सारा बर्डन इनके ऊपर आ गया। और अब इनके ऊपर पहाड़ जैसे मसाइल इनके सामने हैं, किस तरह से ये हल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज इकॉनमी का है कि जो कि फैसला करेगा कि किस तरफ हमने इस मुल्क में जाना है। तो मुझे लगता है इस तरह से है कि ये जो चूंकि इकॉनमी बड़ी ख़राब है, उसको हैंडल नहीं कर सक रही, ये इत्तेहादी नहीं कर सक रहे। मतलब है कि आप ये देखें कि डॉलर कितना महंगा हो गया, तारीख की सबसे मतलब है कि 190 से ऊपर चला गया डॉलर। इसी लिहाज से महंगाई है वो अपने तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। और अभी हालांकि पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, अभी डीजल महंगा नहीं हुआ, अब इसके ऊपर फैसला लंदन में इसके ऊपर भी होगा। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने एक बात की, जो वहाँ से जो गैदर हुआ ये कि वो फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन नहीं चाहते, वो कोई टाइम चाहते हैं। क्या ये पॉसिबल होगा? और ये अगर फर्ज करें कि वो इलेक्शन आगे लेके जाते हैं तो इसका फ़ायदा या नुकसान किसको ज़्यादा होगा? किसको इमरान खान साहब को इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा या इत्तेहादियों को इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा? ये एक अलग किस्म की ज़ाहिर है वो कंसिडरेशन है। लेकिन उसके दौरान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़ाहिर है मईशत के ऊपर भी बात की, तो उन्होंने जरदारी साहब ने ये कहा कि आउट ऑफ बॉक्स हमें सोल्यूशन की ज़रूरत है। और एक ताकि आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लेके आए। नॉर्मल वो कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट जो हैं, जो मईशत के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस मसले को हल नहीं कर सकते। एक उन्होंने वैसे मुझे नहीं पता कैसे एक बात कर दी, उन्होंने कहा कि जी अगर आप नेशनल सेविंग की बात की कि उनका 100 बिलियन के उनके एसेट्स हैं, अगर उसके 25% शेयर को हम किसी बेहतर शख्स को बेच देते हैं तो वो कहते हैं कि हमें 8 से 10 अरब रुपया बच जाएगा। तो मुझे मैं उनसे हंस पड़ा कि 8 से 10 अरब रुपए का क्या बनेगा। इस पाकिस्तान के तो इतने सीरियस मसाइल हैं कि 100 अरब रुपए से ज्यादा हम सिर्फ पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी पर मंथ दे रहे हैं। आप देख लें कि पाकिस्तान के जो डेट है, जो सर्कुलर डेट है, वो 2500 अरब रुपए से ज्यादा है। इसी लिहाज से गैस सेक्टर के जो डेट की बात करते हैं, जो मिफ्ता साहब बताते हैं कि वो 1500 अरब रुपए से ज्यादा क्रॉस हो चुका है। इसके अलावा हमारा ट्रेड डेफिसिट, हमारी इंपोर्ट्स कितनी कम है, एक्सपोर्ट्स कितनी ज्यादा है, वो जो डेफिसिट है वो कितना बड़ा बर्डन है, करंट अकाउंट डेफिसिट कितना। इतने बड़े बड़े हमारे मतलब है कि $1 बिलियन नहीं, $2 बिलियन नहीं, 1000 नहीं, हम तो मिफ्ता साहब के मुताबिक ही कोई तकरीबन 5-6 हज़ार अरब रुपए का ओवरऑल हमें डेफिसिट का सामना है। मतलब है कि और जरदारी साहब कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमें 10 या 12 रुपए बचेंगे तो ये मतलब है कि हुकूमत चलेगी। तो एनी हाउ मुझे ये बात बिल्कुल ये समझ नहीं आ रही। और इमरान खान साहब, जैसे मैं कह रहा था कि जो भी जैसे भी उन्होंने हुकूमत की, अब ये है कि सारे के सारे जो मसाइल हैं वो हल करने हैं इन इत्तेहादियों ने। अब क्या वो ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और इतने बड़े चैलेंजेस हैं और उसमें सबसे बड़ा, जैसे कि मैंने इकॉनमी की बात की, वो अब लंदन में फैसला ये होगा कि क्या आपने पेट्रोल 40 रुपये और डीजल जो 75 रुपीज़ प्लस आपने महंगा करना है, तो क्या ये फैसला आप कर पाएंगे? और अगर ये आप फैसला कर पाएंगे और इसमें क्या आपके इत्तेहादी एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? और इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है कि जी अगर ये एग्री कर लेते हैं, आपके इत्तेहादी भी एग्री कर लेते हैं,
تو پھر اس کے ریپرکشن کیا ہوں گے, یہ کتنا بڑا برڈن آپ کے اوپر ہوگا. اچھا یہ ایک اہم چیز تھی. باقی آج ایک جلسہ بھی کیا سوابی میں مریم نواز صاحبہ نے, اچھا جلسہ تھا, اور مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ جس طرح جلسے ہو رہے ہیں پی ایم ایل این کے, تو پی ایم ایل این بے شک وہ یہ کہہ نہیں رہے, یہ اناؤنس بات نہیں کر رہے, لیکن ان کے یہ دماغ میں ہے کہ اگر عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں اور موبلائز کر رہے ہیں لوگوں کو, تو یہ بھی بیسیکلی ایک الیکشنز کی تیاری ہے تاکہ موبلائز کیا جائے. پی ایم ایل این کے بھی جو سپورٹرز ہیں, بے شک وہ پنجاب ہو یا کے پی کے, اور اس کے لیے وہ الیکشن ظاہر ہے وہ یہ جلسے دروس وغیرہ انہوں نے بھی کرنے شروع کر دیے. تو اب لنڈن کا انتظار ہے کہ وہاں پہ کیا کس قسم کا فیصلہ آئے گا, اور اس کے اوپر پھر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن ایز آف ٹوڈے اس وقت کے جو حالات ہیں وہ عمران خان صاحب کے حق میں جا رہے ہیں, اور اتحادیوں کے اور جن لوگوں نے بھی عمران خان کو اس طرح سے چیلنج کیا تو ان کے اگینسٹ جا رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.